नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है मेलविन। मेलविन हमसे ये कहते हैं कि बहुत शुरुआती दौर में वो जब छोटे थे 7 साल के, तब उनको ये अनुभव हुआ था। और वो ऐसा अनुभव था कि मेलविन ये कहता है कि उस वक्त तो इतनी समझ नहीं होती इंसान को, लेकिन फिर भी उस वक्त उनको वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे याद है उनके कहीं ना कहीं उनके जहन में उसी तरीके से है। वो ये कहते हैं कि जब वो 7 साल के थे तब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, कुछ तो उनको हुआ था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो एक सुंदर सा गार्डन जैसा एरिया था। और मेलविन ये कहते हैं कि जैसे एक पल में वो गार्डन भी था और एक पल में वो बादलों की भी दुनिया लग रही थी। मेरे मन को समाधान लगे, ऐसी वो कहीं ना कहीं दुनिया थी। मैं उसको जिस तरीके से देखना चाह रहा था उसी तरीके से मुझे वो दिख रही थी। बाद में मेलविन हमसे ये कहते हैं कि उसके आंखों के सामने 2 आत्माएं उन्होंने देखी, और वो जो 2 लोग थे वो उससे बहुत कहीं ना कहीं प्यार कर रहे थे, उससे प्यार से बातें कर रहे थे। और उन 2 लोगों ने दोस्तों बाद में मेलविन को ये कहा कि मैं तुम्हारा दादाजी हूँ और ये तुम्हारी दादी है। मेलविन ये कहते हैं कि जब वो जीवन में थे, अपने ज़िंदगी जी रहे थे, तब उनके दादी और दादाजी वहाँ पर नहीं थे, वो इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए उसने उनको पहचाना नहीं। लेकिन उस दुनिया के बाद उन दोनों आत्माओं ने उनको कहा कि मैं उनका दादाजी हूँ, और वो दूसरी जो आत्मा थी वो उनकी दादी थी। और उसके बाद मेलविन ये कहते हैं कि मेलविन को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। वो इतना सुंदर वातावरण था, और जैसे एक सुंदर जगह भी है और वहाँ पर हमें प्यार करने वाले लोग भी हैं, ऐसे वातावरण में हर कोई इंसान रहना चाहेगा। तो मेलविन ये कहते हैं कि वहाँ का जो अनुभव था बहुत ही अच्छा था। और बाद में उन आत्माओं ने उसको ये कहा कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम इस दुनिया में इतनी सुंदर दुनिया में यहाँ पर हम रहते हैं, और हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे। और तुम्हें बेटा लेकिन फिर से अभी पृथ्वी पर जाना होगा, ये समय तुम्हारे यहाँ पर आने का नहीं है। तब मेलविन ये कहते हैं कि उनकी आत्मा ने मेलविन की उनको ये कहा कि मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, मुझे आप यहीं पर रखना, मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना। तब उसके दादी जी और दादाजी की आत्मा ने दोस्तों ऐसे कहा कि तुम्हारा अब समय ये बेटा नहीं है, और तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, तुम्हें अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करना है, जो अब तक चालू भी नहीं हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि जैसे एक अच्छी ज़िंदगी, एक आदर्श भरी ज़िंदगी तुम्हें जीने होगी, उसी तरीके से तुम्हारी आत्मा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में तुम अच्छा काम करके आगे बढ़ो, हमारा जो आशीर्वाद है, हमारा जो प्यार है, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे से उन्होंने उनको संदेश कहे। और वो ये कहते हैं मेलविन की बाद में जो वातावरण था वो इस तरीके से बदल गया, उनके आंखों के सामने थोड़ा सा अंधेरा छा गया। और मेलविन ये कहते हैं कि उस अंधेरे में भी मुझे दिख रहा था कि मेरे दादी और मेरे दादाजी का जो आशीर्वाद है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ है, और उनकी आत्मा का कुछ हिस्सा जो था वो आखिर तक वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर आने तक उनके साथ कहीं ना कहीं मौजूद था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर मैं आ गया, और उसके बाद वो ठीक हो गए दोस्तों, और धीरे धीरे वो अपने बीमारी से रिकवर होते गए। और आज मेलविन कहते हैं कि मैं आज पूरी तरीके से जानता हूँ कि वो आज मेरे आंखों के सामने तो नहीं है, मेरे दादाजी और मेरी दादी, लेकिन फिर भी उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो छत्र छाया है, वो मुझसे कभी भी हटेगी नहीं। और हम जीवन में जो भी अच्छा काम करते हैं, इन सारी चीज़ों से हमारे जो अपने लोग हैं वो बहुत खुश होते हैं। और इस तरीके से आज मेलविन अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है दोस्तों। मेलविन ये कहता है कि इस बात को अब तकरीबन 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो जो उनके साथ मेरा अनुभव था वो मैं अभी भी वैसे के वैसे याद कर पा रहा हूँ। तो ये जो मेलविन की कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमने अगर किसी अपने को खोया है तो वो लोग उस दुनिया में सच में बहुत ही खुश होते हैं, वहाँ पर उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और हम जैसे हमारा सच्चा प्यार है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे वक्त में अगर वो हमसे दूर भी चले गए हो और कितने भी साल हो गए उस बात को, उनका जो प्यार है हमारे लिए वो कभी भी कम नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।